जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। मान्यता है कि पहली बार सावन सोमवार का व्रत स्वयं देवी पार्वती ने रखा। वे भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप में लीन थी। नारद मुनि ने उन्हें मार्ग दिखाते हुए सावन मास के हर सोमवार को उपवास, एकाग्र ध्यान और शिवलिंग पर जला अभिषेक करने का विधान बताया। माता पार्वती ने नियम पूर्वक सभी सोमवारों का व्रत किया और उनके अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वर रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि यह व्रत आज भी अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक यह व्रत रखने से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं चंद्रदेव की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। कहते हैं कि चंद्रमा ने किसी प्रसंग में शिव जी का अनादर कर दिया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा। व्याकुल चंद्रदेव ने सावन मास के सोमवार को उपवास रखते हुए शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक किया। भक्ति देख शिव जी का हृदय पसीजा और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप मुक्त कर दिया। तब से यह व्रत रोग शोक निवारण, मानसिक शांति और संकटों से मुक्ति का उपाय भी माना जाने लगा। इन दोनों कथाओं का सार यह है कि सावन सोमवार व्रत केवल विवाह योग्यता या संकट निवारण तक सीमित नहीं है। यह समर्पण, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। प्राचीन काल से लेकर आज तक करोड़ों शिव भक्त इस व्रत को धारण कर भोलेनाथ से जीवन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। सुबह स्नान के बाद व्रती निर्जल या फलाहार रहकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और मधुर पुष्प अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और संध्या आरती के बाद व्रत का पारण करते हैं। सावन सोमवार का व्रत, जिसकी शुरुआत देवी पार्वती की तपस्या और चंद्रदेव की प्रार्थना से हुई, मानी जाती है। आज भी अखंड श्रद्धा की परंपरा के रूप में जीवित है। इस व्रत से जुड़ा हर संकल्प हमें बताता है कि अटूट भक्ति और नियमबद्ध साधना से शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। चलिए अब एक और कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थीं। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिव जी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्य को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं? उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं? इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्पायु होगा। वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह
खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव की कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट न जाए, ऐसा होगा तो नाम खराब होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोचा ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर अर्थात उसके दुपट्टे पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई, वहीं अमर काशी में पढ़ाई करने लगा। जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया। उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहां पर काफी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था, और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 साल पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए। राजा अमर को घर लाए। उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हो गए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का ही फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है। उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार जो भी सावन सोमवार का व्रत करता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करता है और उसके साथ में इस कथा को सुनता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलो भगवान शंकर की जय।